देखो, ये जो वृत्तीय गति है इसमें एक कण यहाँ पे है जो ऊर्ध्व से थीटा कोण बनाती हुई दिशा में रखा गया है, v वेग से ये गति कर रहा है। ठीक है, इसका वेग निरंतर बदलेगा लेकिन चाल इसकी स्थिर होगी। ये एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है। इसमें जो ओडी डिस्टेंस है वो हमने r cos थीटा ज्ञात कर रखा है, जो OC है वो त्रिज्या r होगी और O से r तक का जो डिस्टेंस है वो भी है त्रिज्या r। और ये जो ऊर्ध्व से कोण है थीटा, इस कोण के बराबर होगा क्योंकि दोनों एकांतर कोण हैं, और ये सम्मुख बराबर होंगे क्योंकि दोनों शीर्षा विमुख है। तो इस तरीके से भार mg का एक घटक बन गया mg cos थीटा और mg sin थीटा। जो mg cos थीटा है वो इस रस्सी के तनाव के विपरीत होगा। रस्सी का तनाव बल मान लो इधर को लग रहा है केंद्र की ओर, और इसके विपरीत में mg cos थीटा होगा। और mg sin थीटा इस गति का विरोध करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। इसमें हम दो रिजल्ट यूज़ करेंगे, एक अभिकेंद्र बल का कि परिणामी अभिकेंद्र बल का मान क्या है, और एक दूसरा यूज़ करेंगे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के लिए रिलेशन। तो दो स्टेप इसमें करने हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें से पहला स्टेप हम लिखते हैं परिणामी बल की। तो देखो, एक बल केंद्र की ओर लग रहा है और एक केंद्र के बाहर की ओर लग रहा है। इन दोनों के परिणामी से हमें मिलेगा अभिकेंद्र बल। तो वास्तव में अभिकेंद्र बल होता है mv²/r। अभिकेंद्र बल क्या होता है? mv²/r होता है। b वेग है, r त्रिज्या है, और ये अभिकेंद्र बल इन दोनों का परिणामी है, अर्थात t - mg cos थीटा बराबर mv²/r। तो यहाँ से टेंशन t का मान आएगा, -mg को पक्षांतर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा दूसरे पक्ष में जाके, mg cos थीटा। ये हो गया तनाव बल। अब इसमें एक बात ध्यान दीजिए आप, मान लो कण यहाँ से गति करते हुए ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसका वेग घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा ना। तो जब यहाँ पहुँचेगा तो हो सकता है इसका वेग क्या हो जाए, शून्य हो जाए। अगर शून्य हो गया तो बिंदु C को पार नहीं करेगा, इसको पार नहीं कर पाएगा। जैसे मान लो यहाँ से कोई बाइक वाला मोटरसाइकिल वाला ऐसे चलते जा रहा है, उसका वेग यहाँ 0 हो गया तो ऐसे नीचे गिर जाएगा। ठीक है, यानी इस उच्चतम बिंदु को पार करना है तो इस कण के पास एक न्यूनतम गति होनी चाहिए, न्यूनतम वेग होना चाहिए। उस वेग को बोलते हैं क्रांतिक वेग। कौन सा वेग? क्रांतिक वेग, क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं, और इसे BC से व्यक्त करते हैं। तो अगर हम उच्चतम बिंदु की बात करें तो उच्चतम बिंदु पर जो डोरी का तनाव है वो शून्य हो जाएगा। डोरी का तनाव क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यहाँ पे टेंशन 0, और जो वेलोसिटी है b वो बदल कर हो जाएगी BC, और थीटा का मान हो जाएगा 180। कैसे? यहीं से गति शुरू किया, ऐसे चलते चलते पूरा एक आधा चक्कर लगा लिया तो ये कितने अंश का कोण बनाएगा? 180 डिग्री का। ये 3 आंकड़े इसमें रख दिए जाए तो क्या मिलेगा? 0 बराबर b की जगह BC लिखा जाएगा बटे r, और प्लस mg उड़े cos 180। तो जाएगा 0 बराबर mvc²/r और प्लस mg cos 180 अंश का मान -1, या 0 बराबर हो जाएगा mvc²/r माइनस mg को इधर ले आओ तो प्लस mg हो जाएगा बराबर mvc²/r। m से m कट जाएगा, r और g का हो जाएगा गुणा बराबर bc²। वर्गमूल ले लेंगे तो BC बराबर हो जाएगा √r × g। इसे कहते हैं क्रांतिक वेग। तो ये किसका वेग है? कण का ही वेग है, लेकिन
उच्चतम बिंदु पर कम से कम इतना वेग होना चाहिए, तभी वो उच्चतम बिंदु को पार कर सकता है, अन्यथा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट ये स्पष्ट हो गया। अब दूसरा मुद्दा है कि हम जानते हैं जैसे जैसे ये कण ऊपर की ओर जाएगा इसका वेग घटेगा। तो जब वेग में यानी चाल में कमी आएगी तो स्वाभाविक है गतिज ऊर्जा भी घटेगी। घटेगी कि नहीं? तो अगर गतिज ऊर्जा घटेगी तो ऊर्जा जाएगी कहाँ? स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगी, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा ना उत्पन्न होगी और ना ही नष्ट होगी, सिर्फ एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में चेंज हो जाती है। तो अगर गतिज ऊर्जा घटेगी तो स्थितिज ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि। तो हम यहाँ ज्ञात करना चाहते हैं कि इस पिंड की गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ और साथ साथ इसकी स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ है। तो अगला पॉइंट हम यहाँ ज्ञात करेंगे गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा टी। पहले गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी और बाद में गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ एम वी स्क्वायर और माइनस हाफ एम वी सी स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो हाफ एम वी स्क्वायर और माइनस हाफ बी सी मतलब बिंदु सी पर वेग है ना, तो हमने यहाँ सी यूज़ किया है और बी सी का मान स्क्वायर रूट आर जी है। तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर और माइनस 1/2 एम आर जी। ये परिवर्तन किस में मिला भाई? गतिज ऊर्जा में। अब जो गतिज ऊर्जा में कमी होगी वही स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। तो स्थितिज ऊर्जा का क्या हाल है वो चेक करते हैं। स्थितिज ऊर्जा कोई भी हो वो होता है mgh। h का मतलब टोटल हाइट, कुल ऊंचाई होती है। तो ज़रा ध्यान दो यहाँ ऊंचाई कितनी है, ये h का मान यहाँ से गति शुरू हुआ d से और c तक टोटल डिस्टेंस है, अर्थात cd ही टोटल इसकी क्या है? हाइट। और ये जो cd हाइट है इसमें से मान रखे जा सकते हैं। CD के दो टुकड़े हो सकते हैं ना। CD का एक भाग है OC और एक भाग है OD। OC का मान क्या है? रेडियस R। और OD का मान क्या है? R cos थीटा। तो इन दोनों में R क्या है? कॉमन, बचेगा mgr एंड 1 प्लस cos थीटा। ये है डेल्टा U। ठीक है, तो देखो ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है और ये स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है। मैंने कहा कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा ना उत्पन्न होगी और ना ही नष्ट होगी, रूपांतरित होगी। तो अगर गतिज ऊर्जा में ह्रास हुआ होगा तो स्थितिज ऊर्जा में क्या हुई होगी? वृद्धि हुई होगी। तो लिखेंगे ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि गतिज ऊर्जा में हुआ परिवर्तन स्थितिज ऊर्जा में हुए परिवर्तन के बराबर होना चाहिए। एक में ह्रास हो रहा है तो एक में वृद्धि हो रही है। कितनी है ऊर्जा ये लिखते हैं यहाँ पे, ये स्क्रीन पे है तो यहाँ लिख रहे हैं डेल्टा के का मान क्या है भाई? हाफ एम वी स्क्वायर और माइनस 1/2 mgr बराबर है डेल्टा यू। डेल्टा यू की जगह क्या लिखेंगे? mgr और इंटू 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, तो कुछ टर्म जो है वो घट जाएंगे, जैसे m और m। तो क्या बचेगा? b²/2 और ये gr/2 बराबर gr 1 प्लस cos थीटा। इस gr को पक्षांतर कर लो, तो gr को पक्षांतर करेंगे तो gr 1 प्लस cos थीटा एंड प्लस
जी आर बाई 2। इस 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, 2GR 1 प्लस कास थीटा एंड प्लस GR एंड होल डिवाइडेड बाई 2। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, बी स्क्वायर बराबर 2GR 1 प्लस कास थीटा एंड प्लस GR। दोनों में देखो GR कॉमन है, तो जब GR कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस कास थीटा एंड प्लस 1। तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा GR, कोष्टक तोड़ दो तो 2 1 कम 2 और प्लस 2 कास थीटा और धन 1। तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा GR, 2 और 1 मिलके क्या हो गया 3 प्लस 2 कास थीटा। अब इसका लेंगे वर्ग मूल, जब वर्ग मूल लिया जाएगा तो v बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट RG 3 प्लस 2 कास थीटा। ये है वृत्तीय गति में वेग का व्यंजक, यही वेग का व्यंजक है। ठीक है, अब इसमें थीटा का मान जब निम्नतम बिंदु पर होगा तो थीटा का मान 0, जब मध्य में होगा तो थीटा का मान 90 और जब उच्चतम बिंदु पर होगा तो थीटा बराबर 180। तो इस तरीके से 0, 90, 180 रख के विभिन्न बिंदुओं पर हम वेग का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इतना नोट कर लीजिए पहले वेग को, फिर इसके बाद हम आपको तनाव का मान बताएंगे। तो जो b का मान आया है वो यही मान समीकरण 1 में हम रख देंगे। अब जो समीकरण 1 था वो क्या था भाई, t बराबर mv स्क्वायर बटे r एंड प्लस mg कास थीटा। इसमें वेलोसिटी की वैल्यू रखो, वेलोसिटी b का मान रखना है और b का मान क्या है, स्क्वायर रूट RG एंड 3 प्लस 2 कास थीटा और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस mg कास थीटा। तो t बराबर हो जाएगा m/r, करड़ी का वर्ग करेंगे करड़ी हट जाएगी, सिर्फ बचेगा RG 3 प्लस 2 कास थीटा एंड प्लस mg कास थीटा। तो r से r कट जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा mg 3 प्लस 2 कास थीटा एंड प्लस mg कास थीटा। इन दोनों में mg कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 3 प्लस 2 कास थीटा एंड प्लस कास थीटा। तो t बराबर हो गया mg 3 और 2 कास थीटा में एक और कास थीटा जुड़ेगा तो 3 कास थीटा हो जाएगा, फिर पूरे में 3 क्या है कॉमन, तो हो गया 3mg 1 प्लस कास थीटा। ये है रस्सी में तनाव बल का व्यंजक है। क्या कौन सा बल, हाँ जो रस्सी का तनाव बल है वही अब केंद्र बल प्रदान कर रहा है ना। जो रस्सी है नहीं, रस्सी जिससे बंधा हुआ है ऐसे से गोल गोल घूम रहा, तो जिस रस्सी से बंधा है वही तो अब केंद्र बल प्रदान कर रहा है। तो ये टी ही तनाव बल है और यही क्या है अब केंद्र बल है। तो t बराबर 3mg 1 प्लस कास थीटा हो गया। ये है तनाव बल, इसे आप नोट कर लो, इसके नीचे लिखेंगे यही तनाव अभिकेंद्र बल का व्यंजक है। और यही अभिकेंद्र बल ही तनाव बल होता है। अब हमें थीटा के विभिन्न मान रख के निम्नतम उच्चतम बिंदुओं पर मान ज्ञात कर लेना है कि वेग क्या होगा उच्चतम बिंदु पर, क्या होगा निम्नतम बिंदु पर, मध्य बिंदु पर क्या वेग होगा पथ के। तो व्यंजक हमें प्राप्त हो गए हैं। अब विभिन्न स्थितियों में तनाव बल और वेग का मान ज्ञात करते हैं। तो पहली स्थिति है उच्चतम बिंदु पर, उच्चतम बिंदु पर तो जो वृत्त है, इस वृत्त के इस उच्चतम बिंदु पर तनाव क्या होगा डोरी में और वेग क्या होगा, ये दो मान निकालना है। बट हमें पता है कि उच्चतम बिंदु पर थीटा का मान क्या है 180
और cos 180 अंश का मान होता है ऋण 1। अब अगर हम वेग की बात करें तो वेग v बराबर आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा भाई, rg 3 + 2 cos थीटा, यही तो आप पढ़े हो। इसमें थीटा की जगह आपने 180 रखना है। तो जब 180 रखोगे यहाँ पे तो ऋण 1 आएगा, आएगा कि नहीं। तो ऋण 1 का 2 में गुणा करोगे ऋण 2 नहीं हो जाएगा। तो b बराबर एक्चुअल में 3 में से 2 का 1 आएगा, 1 का rg में गुणा करेंगे rg आएगा। इसका मतलब उच्चतम बिंदु पर जो वेग है वही √r × g के बराबर होगा। दूसरा, इसे क्रांतिक वेग भी कहते हैं, ये आपको हम बता चुके हैं। क्रांतिक वेग, क्रांतिक वेग का मतलब वह न्यूनतम वेग जिससे कम से कम वह न्यूनतम वेग या वेग का वह न्यूनतम मान जिससे पिंड उच्चतम बिंदु को पार कर जाए, कहलाता है क्रांतिक वेग। दूसरा, वेग के बाद हमें क्या निकालना है जी, बल, तनाव, तनाव बल। तो आपने फार्मूला T बराबर पढ़ा 3mg और 1 + cos थीटा। अब इसमें थीटा का मान आपने 180 रखना है। जब 180 रखोगे तो 180 अंश का मान क्या है, -1, और 1 में से 1 घटाएंगे और 0 का 3mg से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब उच्चतम बिंदु पर रस्सी में तनाव 0 है, जबकि वेग का मान √rg के बराबर है। दूसरा पॉइंट, मध्य बिंदु पर यानी पथ के मध्य बिंदु पर, यहाँ पर बी पॉइंट पर, तो यहाँ पे थीटा का मान क्या है, 90 होगा और cos 90 का मान 0 होगा। तब वेग का मान क्या मिलेगा, वेग v बराबर √rg 3 + 2 cos थीटा होता है। इसमें cos थीटा की जगह 0 लिखना है। तो rg 3 × 2 गुणे 0, और 2 का 0 से गुणा करोगे 0 आएगा, सिर्फ बचेगा क्या, 3। तो मध्य बिंदु यानी बिंदु B पर जो वेग आया वो 3rg। तनाव क्या होगा, टेंशन, T बराबर 3mg 1 + cos थीटा। cos थीटा का मान क्या लिखने वाले हो आप, 0। तो 0 रख देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 3mg बचेगा ना, क्योंकि ये तो 0 हो गया तो गायब हो जाएगा। तो तनाव भी प्राप्त हो गया। अब एक केस बचता है, वह है निम्नतम बिंदु, यहाँ पॉइंट ए पर। तो थर्ड पॉइंट है निम्नतम बिंदु पर। तो निम्नतम बिंदु पर थीटा का मान क्या होगा, 0, और cos 0 का मान 1 होता है। अब आप वेग लिखोगे तो वेग v बराबर √3rg, नहीं rg एंड 3 + 2 cos थीटा। cos थीटा के लिए 1 लिखेंगे क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है। तो जुड़ जाएगा ना, 3 और 2 5, तो 5rg, ये वेग हो गया। और इसके बाद तनाव ज्ञात कर लेंगे। तो तनाव T बराबर होता है 3mg एंड 1 + cos थीटा होता है। तो इस cos थीटा की जगह क्या लिखने वाले, 1। तो 1 + 1 का मान 2, और 3 का 2 से गुणा करें 3 दूनी 6, 6mg। तो इस तरीके से आप देखो तो आपको वृत्त के तीनों बिंदुओं निम्नतम, मध्य और उच्चतम बिंदु पर तनाव का मान और वेग का मान प्राप्त हो गया। इसमें अगर पूछे सबसे कम तनाव कहाँ पे है, तो सबसे कम तनाव कहाँ है, बिंदु ए पर। ये मिनिमम है, क्यों, 0 है। सबसे ज़्यादा तनाव निम्नतम बिंदु पर है। सबसे कम वेग कहाँ है, क्रांतिक वेग। और सबसे ज़्यादा वेग कहाँ है, 5rg। तो इस निम्नतम बिंदु पर वेग भी ज़्यादा, तनाव भी ज़्यादा, उच्चतम बिंदु पर वेग भी कम और तनाव भी कम होता है।
इस तरीके से वृत्तीय गति में ऊर्ध्वाधर वृत्त की गति का धारणा समाप्त हो गया। अब इस पे कई उदाहरण हैं, मौत के कुएं का ले लो, चाहे कोई हवा में गोते खा रहा हो, हवाई जहाज़ उसका ले लो, सभी उदाहरण इसी में आ जाएंगे। इस टॉपिक में इतना ही, इसके आगे का